अब हम लोग जो है बात करते हैं। अब हम लोग जो है एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड और एमएमएमएस एग्जाम परीक्षा होता है, यह कक्षा 8 के लिए सर। ठीक है, ये तीनों जगह काम करेगा। यहाँ पर एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड से क्वेश्चन इसमें लिए गए। बिहार बोर्ड की जो पुरानी किताबें चलती है उसमें, और एनसीईआरटी जो किताबें नहीं है उसका अपना छात्रवृत्ति परीक्षा को ध्यान में देखते हुए, ठीक है, 8वीं के सिलेबस के हिसाब से ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके पहले मैंने 7 में जो बना दिया है, सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पर लिखा गया है राजनीति विज्ञान। ठीक है, प्लेलिस्ट में से जो है 7 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है 8वां नंबर वीडियो देखिए। ठीक है, और आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वह था संविधान सभा। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में संविधान सभा विषय बताया गया था। तो अब जो है इसमें आगे की वीडियो हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इस पर कुछ बेसिक जानकारी जो हमारी किताबों में दिया गया है। विशेष रूप से जो चीज दिया गया है यह जो है बिहार बोर्ड की जो है बिहार बोर्ड क्लास 8 की जो किताब है। ठीक है, इसके पहले जो किताब चलती थी पिछले साल 2024 और 25 की जो किताब थी, ठीक है, उस किताब से भी कुछ क्वेश्चन लिए गए है ना। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि क्योंकि किसी देश की शासन व्यवस्था को अगर सुव्यवस्थित ढंग से चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ी, संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा विधान या नियम जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, वही क्या है, संविधान है। यानी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए, ठीक है, उसके लिए किसकी व्यवस्था की गई है, संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि बिना संविधान के देश को चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हमको देश को, अगर देश की शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से सुचारू, मतलब क्या होता है, अच्छे ढंग से अगर चलाना है तो संविधान होना चाहिए। क्योंकि जब संविधान रहेगा तो संविधान के हिसाब से लोग काम करेंगे। ठीक है, जो लोग गलत काम करेंगे उनके खिलाफ कानून क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो लोग बहुत अच्छे काम करेंगे, नाम करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, लोगों का विकास कैसे करना है, उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे करना है, गरीबों को कैसे दूर करना है, ठीक है, ये किस तरह से देश का विकास करना है, इसमें बात इसमें निहित है। भारत के संविधान में क्या है, निहित। इसलिए हमको संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है 1885, जो 1885 ईस्वी था, इसी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना का पहले सबसे पहला इससे ये फायदा हुआ, कांग्रेस जब स्थापना हुई थी तो उसके बाद से कांग्रेस के मंच से संविधान के विषय में मांग की गई। ठीक है, जो देश में जो भी संविधान और देश का संविधान हो, और इसमें इस मंच से जो अधिकारों की मांग की गई, समय समय में जो है अधिकारों की मांग जो है इस कांग्रेस की स्थापना के साथ की गई। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। ठीक है, अब जो है जब स्थापना हुई, स्थापना इसकी मुंबई में हुई थी। तो ये जो इसकी स्थापना जो है, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में जो है तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किसने किया, इसके संस्थापक का नाम था AOU। प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई, इस कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस के संस्थापक का नाम था AOU नाम के अंग्रेज ने इस कांग्रेस की क्या किया, स्थापना किया। कब किया, 1825 ईस्वी में किया। अब जो है कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये कब कब हुआ था। सबसे पहले कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था
यह प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। और इस अधिवेशन में सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे उस अध्यक्ष का नाम है WC बनर्जी। WC बनर्जी या जिसको हिंदी में हो सकते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, ये कांग्रेस की जो है पहला अधिवेशन हुआ। अब जो है बात करते हैं दूसरा अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये जो कांग्रेस का टॉपिक यहाँ से लीजिएगा, ये जो है ना, तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, यह जो अधिवेशन हुआ था यह 1886 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1886। और ये 1886 ईस्वी को ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था, नाम लिख लेते हैं बम्बई में। और दूसरा अधिवेशन 1886 में जो हुआ था यह हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और दूसरे अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे उन अध्यक्ष का नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो यह जो है कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, दूसरी बैठक हुई थी। दूसरा बैठक में दूसरा अध्यक्ष कौन जाएगी? दादा भाई नौरोजी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस की तीसरी बैठक होती है। और कांग्रेस की जो तीसरी बैठक होती है यह तीसरी बैठक ध्यान देंगे, तीसरी बैठक 1887 को होती है। और 1887 ईस्वी में जो तीसरी बैठक होती है यह मद्रास में होती है। वर्तमान में इसको चेन्नई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेन्नई बोल सकते हैं। और मद्रास में हुई थी। और इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं है तो मद्रास में जो हुआ था इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी। कुछ चीजें बता रहा है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कांग्रेस के जो तीसरे अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब। प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो WC बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885। कहाँ पर हुआ था? बम्बई हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की तीसरी बैठक कब हुई? तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887। कहाँ पर हुआ? मद्रास। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन सर का नाम जानते हो ना, याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। अब कांग्रेस के विषय में कुछ प्रश्न सुन लेते हैं, प्रश्न को लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है पहला प्रश्न की बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अगर प्रश्न बन जाए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है ना, इसके कांग्रेस के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो प्रथम अध्यक्ष का नाम था WC बनर्जी। WC बनर्जी। इसके बाद अगर प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अगर प्रश्न आ जाए कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम, पहला व्यक्ति जो मुस्लिम होते हुए भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे यह जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम पारसी, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम, कांग्रेस लिख देना सर, ठीक है, जगह नहीं है। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, पारसी धर्म से थे, तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष का नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब देखो एक प्रश्न और बनता है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, प्रश्न को सुनते रहिए, उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। अगर महिला का नाम आ जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट। क्या नाम था? श्रीमती एनी बेसेंट। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
और यह जो है कांग्रेस अधिवेशन 1917 में बनी थी, है ना। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या नाम था? एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, पिछले क्वेश्चन बताए थे प्रथम भारतीय, अगर लग जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, चूंकि एनी बेसेंट विदेशी थी, है ना, यहाँ के नहीं थी, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में भारतीय शब्द जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और यह बनी थी 1925 ईस्वी में। ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है, बस बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन के लिखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो कांग्रेस के विषय में ये सब बातों को हम लोगों ने जानी है, बेसिक जानकारी, ठीक है। बाकी जब कांग्रेस की स्थापना की जाएगी तो बताया जाएगा। आगे चलते हैं। अब अधिकार की मांग कौन कौन से की गई? मत देने का अधिकार समय समय पर भारत के द्वारा अंग्रेजों से, क्योंकि भारत उसमें क्या था? अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। तो अंग्रेजों से समय समय पर जो है मत देने का अधिकार मांग किया गया कि हमको मत देने का क्या मिले? अधिकार मिले। चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, इसकी भी मांग अंग्रेजों से की गई। ये संविधान का ऐतिहासिक विकास इस तरह से हुआ, ठीक है। पहले बहुत पहले इसकी मांग की गई। संविधान की शुरुआत तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन उसकी मांग पहले से ही क्या हो गई? शुरू हो गई। 1885 से इसकी मांग शुरू हो चुकी। इसके बाद अपने इच्छा से व्यवसाय करने का, अपने इच्छा के अनुसार व्यापार करने के विषय में भी क्या की गई? मांग की गई, ठीक है। यही से संविधान की क्या तैयार हो रही है? पृष्ठभूमि। आगे देखते हैं, बजट पर प्रश्न पूछने, ठीक है। जो बजट होता है ना, देखते हो संसद में लोग बहस करते हैं ना, तो प्रश्न पूछते हैं ना डेटा से, प्रधानमंत्री सवाल करते हैं ना क्यों विकास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उसके विषय में जो प्रश्न पूछते हैं, तो बजट पर प्रश्न पूछने का जो अधिकार होता है, ये भी अधिकार की क्या की गई? मांग की गई। किससे? अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। भारत के लिए कानून बनाने वाले संस्था जैसे नेशनल असेंबली भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक शामिल करने की मांग, ठीक है। तो भारत के लिए जो अंग्रेजों के समय जो कानून बनाती थी उसका नाम था नेशनल असेंबली जो थी, ठीक है। और उसमें यह मांग की गई कि उसमें भारत के लोग भी क्या हो? सम्मिलित किया जाए। जो होता है उनका संसद था, संसद होता ना था, उसमें भी भारत के लोग भी क्या हो जाए? सम्मिलित किए जाए। ये भारत के लोगों द्वारा से क्या की गई? मांग की गई। भारत के न्यायाधीश को, न्यायाधीश मतलब जज, भारत के न्यायाधीश को यूरोप तथा अन्य देशों और इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमा सुनने का अधिकार हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो भारत के जज हैं, भारत के जज को यह अधिकार दिया जाए, चाहे मुकदमा यूरोप में हो और चाहे मुकदमा किसी भी देश में हो, और इंग्लैंड के जो नागरिक हैं, इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमा सुनने का क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए, ठीक है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही है।